What is stock market? What are shares? आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? You were the first one in family who decided to get into trading. आपको मनी कंट्रोल ने भी फीचर कराया, लगभग 22 साल हो गए आपको फुल टाइम ट्रेडिंग करते हुए। काफ़ी चैलेंजेस आते थे कि मेरे को बिजनेस करना है। अब एकदम से 2008 का जो क्रैश आया तो लगा ये क्या हो रहा है। ऑफिस मैंने ज्वाइन किया था। वेलकम। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ मेरी बड़ी सिस्टर जो कि ट्रेडर है 2005 से, 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस, और उन्हें मनी कंट्रोल ने भी फीचर करा था वुमेन ब्रेकिंग बैरियर्स इन ट्रेडिंग, और वो मेरी गुरु और मेंटर भी हैं। तो आइए मिलते हैं माय एल्डर सिस्टर गरिमा बजाज से। थैंक यू। वेलकम दीदी, वेलकम। सो कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। सो दिस इज अप्रैल 2026 एंड यू स्टार्टेड आउट ट्रेडिंग इन 2004 you started out. ठीक है। सो लगभग 22 साल हो गए आपको फुल टाइम ट्रेडिंग करते हुए। बिल्कुल। एंड क्योंकि हम साथ साथ ट्रेडिंग की है हमने 20 साल, और वी आर बिजनेस पार्टनर्स एज वेल। सो अब बहुत ऑब्वियसली मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बट फॉर बेनिफिट ऑफ आवर ऑडियंस, सो आप प्लीज़ मेरे को आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई 2004 में, हाउ यू गॉट इनटू ट्रेडिंग, वो थोड़ा बताओ कैसे हुआ आपका। 2004 में मेरे फादर इन लॉ थे उस टाइम मेरे साथ। उनका रिटायरमेंट होना था। Okay. तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं भी उनके साथ में कुछ स्टार्ट करूं। मेरे हस्बैंड का बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था उस वक्त, तो उन्होंने सोचा चलो तुम मेरे साथ स्टार्ट करो। Okay. तो मेरे चाचा जी का ऑफिस, वो NSE की मेंबरशिप थी उनकी, उन्हीं के ऑफिस में उन्होंने सोचा चलो हम दोनों जने चलते हैं। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, लर्निंग स्टार्ट करी। मेरे कज़िन ने मेरे को सिखाया काफ़ी, और इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। इंट्राडे मैंने कैश मार्केट में काम करना स्टार्ट किया था उस टाइम, तो उनका भी काफ़ी सहयोग रहा इसमें, और मैंने इस तरह से स्टार्ट किया। सो अपने कजन्स जो थे, नेमली चाचा जी रमेश जी सराफ और आशीष एंड आदित्य, दे वर ऑलरेडी इनटू ट्रेडिंग, सो दे वर ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। सो कहीं ना कहीं हमें दोनों को इसका फायदा मिला कि वी हैड ए हेड स्टार्ट व्हेन वी एंटर्ड। सो आप जब ट्रेडिंग में आए तो आपको ऐसा व्हाट वाज योर फीलिंग, बिकॉज उस वक्त तक मैं भी ट्रेडिंग में नहीं था। आई केम मच लेटर, आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन 2007। सो यू वर द फर्स्ट वन इन इमीडिएट फैमिली फॉर मी। लाइक पापा भी तब तक फुल टाइम ट्रेडिंग में नहीं थे, मैं भी नहीं था, इवन जिया जी और हस्बैंड, ही वाज आल्सो नॉट इनटू ट्रेडिंग। यू वर द फर्स्ट वन इन फैमिली हु डिसाइडेड टू गेट इनटू ट्रेडिंग। सो how was your feeling and how you felt about becoming a trader in the markets? What went into your mind? उस टाइम मैं सच बोलना चाहूँगी इसमें, मैं उस टाइम जस्ट 25 थी। 25 ईयर्स की, मतलब मेरे में इतना वो नहीं था बहुत ज़्यादा कि हाँ मैं इतना सोचूं कि क्या होगा आगे। बस एक स्टार्ट थी, उसके बाद में बस होता चला गया। क्या क्या स्टार्ट किया, इंट्राडे किया पहले कैश मार्केट में, फिर कमोडिटीज भी किया, फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी आए, सब कुछ किया। वो तो ओवर द इयर्स हमने बहुत कुछ करा, होता चला गया। ऐसा कोई व्यू नहीं लेके चली थी कि सो इनिशियली आपने क्या करा कि बस आप जैसे अपने फादर इन लॉ के साथ आती थी तो आपने कहा कि भाई चलो ठीक है मेरे को आना है, बिल्कुल ठीक है, तो आपकी स्टार्ट हो गई। एंड सिंस आशीष आदित्य वर देयर टू होल्ड हैंड एंड टू गाइड, सो दैट गिव यू अ हेड स्टार्ट। एंड उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि भाई ये भाई वगैरह कर रहे हैं मेरे, सो तो शायद हमें, मतलब हम उस तरह से अकेले नहीं हैं, राइट? सो दैट इज वेरी ट्रू। बट थोड़ा सा और बताओ, क्योंकि मेरे को पता है यू आर मैरिड, यू आर 25 एंड यू आर आल्सो अ मदर ऑफ अ यंग गर्ल, यू आर आल्सो अ मदर। तो वो क्या चैलेंज था आपके सामने, उसके बारे में बताओ। बिकॉज वो बिल्कुल एक चैलेंज था। मेरी बड़ी बेटी उस टाइम 1.5 ईयर की थी, बहुत छोटी थी वो उस वक्त। काफ़ी चैलेंजेस आते थे, लेकिन उससे मैंने ओवरकम किया, फेस भी किए, ओवरकम भी किया बाय द टाइम, करते करते। So my niece Pavni, how old was she when you started out? 1.5 year old just. She was 1.5 year old. Yeah. And I have to come 25 kilometers from my home. So Delhi के ट्रैफिक में you used to travel 50 kilometers, 25 किलोमीटर एक तरफ आना, 25 किलोमीटर एक तरफ जाना, just to start with your trading. जिसका आपको पता नहीं था क्या आउटपुट होना है। आप अपनी 1.5 साल की बच्ची को घर पे छोड़ के आती थी, and a feeding baby. Yeah, feeding baby, yes. उसको आप छोड़ के आती थी, तो एक तरह से आपके लिए बहुत
बड़ा कमिटमेंट भी था. बिल्कुल. So started out with a lot of determination I guess. मतलब आपका अगर lackluster attitude होता तो आप कहते ठीक है ना, अभी तो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगी. जैसे मतलब ये सिचुएशन मेरे शादी के बाद में आई कि मेरे फादर इन लॉ ने मेरे को किया, लेकिन मैंने शादी से पहले भी एक बार चाचा जी का ऑफिस ज्वाइन किया था. मेरी इच्छा हमेशा से थी कि मेरे को बिजनेस करना है. ओके. सो हाँ, सब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में था कि ये चीज की जा सकती है, मेरे को करना है. मैं 3-4 महीने एक बार मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम ऑफिस मैंने ज्वाइन किया था. तो मैं बैक ऑफिस का काम करती थी, डायरेक्ट ट्रेडिंग में नहीं थी, लेकिन हाँ मेरे को लर्निंग करनी थी. ये चीज थी मेरे दिमाग में. उससे पहले भी ध्यान है जब 92 में जब पापा इन्वेस्टिंग करा करते थे, जब उसको लोग हर्षद मेहता का टाइम बोलते हैं, तब भी हमारे पास एक पोर्टफोलियो होता था. एंड we all siblings were aware of what is stock market, what are shares. हमें कंपनियों के ज्यादातर के नाम पता थे. लाइक और उस टाइम में जो न्यूज़पेपर में आते थे, 92 में तो न्यूज़पेपर में आते थे. फिर आईटी बूम आया और पोस्ट आईटी बूम वी प्रीटी मच न्यू ऑल द स्टॉक्स. आई मीन ऐसा कुछ नहीं होता था इस कंपनी का नाम तो पहली बार ही सुन रहा हूँ. हमारे साथ वो कभी नहीं था. ऑल दोस आईटी बिगीज वी न्यू दैट. शेयर मार्केट से हम लोग मतलब जान पहचान थी काफी पहले से. ऐसा नहीं था कि शेयर मार्केट न्यू है हमारे लिए. राइट. सो वो शायद फैमिली के माहौल से और जो फैमिली का टेम्परामेंट था अराउंड इट, सो वो था. सो जब बट आई नो इन 2005 unfortunate incident, your father-in-law expired and left this world. So उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? Because at that time I believe you were left alone, and how things happened then? उसके बाद में 2-3 years चला, ठीक ठाक चला था काम, ऐसी बात नहीं है. तेजी भी थी उस टाइम मार्केट्स में, अच्छा चला था. 2007 में फिर जैसे तुमने ज्वाइन किया और पवन ने ज्वाइन किया, मेरे हस्बैंड ने ज्वाइन किया. उसके बाद में तो हमने बहुत अच्छा ग्रो किया, काफ़ी अच्छे से ग्रो किया, क्योंकि हम एक टीम बन गए थे तब. वो बोलते हैं 1 और 1 11 हो जाते हैं, हम वो हो गए थे. उसके बाद में हमने कमोडिटीज मार्केट, फ्यूचर्स मार्केट, ये सब हमने एक्सप्लोर किया. और हम वो तो फिर राइट उसके ऊपर तो आएंगे, ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर और ज़्यादा. सो आपको मनी कंट्रोल ने भी फीचर करा एज वुमेन ब्रेकिंग बैरियर्स, और आज आगे और भी बताऊंगा अचीवमेंट. सो अब 22 साल हो गए आपको ट्रेडिंग में फुल टाइम करते हुए. दिस इज योर ब्रेड एंड बटर. प्रॉब्ली यू नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम जो कहेंगे भाई हमारे तो ये फैक्ट्री चल रही है, मेरे हस्बैंड वो करते हैं, ये किराए की आ रही है, ये इंटरेस्ट इनकम आ रही है. एज फार एज आई नो ट्रेडिंग इज योर ओनली इनकम दैट यू हैव, दैट इज योर ब्रेड एंड बटर, राइट? सो बीइंग अ वुमन, जनरल पब्लिक का रिएक्शन क्या रहता था? योर अराउंड फैमिली, जो आपके इन लॉज की तरफ से फैमिली थी, चलो इधर तो आपके सब अंकल्स एंड पापा वगैरह सब सपोर्टिव रहे और हमेशा पॉजिटिवली देखते थे इस चीज़ को, बट हाउ योर इन लॉज साइड सॉ व्हेन यू वर ट्रेडिंग फुल टाइम? एंड नहीं, मैं ये बोलना चाहूँगी मेरी इन लॉज की फैमिली भी बहुत सपोर्टिव रही इस मामले में मेरे लिए. मेरी मदर इन लॉ का मेरे को बहुत सपोर्ट रहा, हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट रहा. उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ तक आ पाई कि आज मेरी मदर इन लॉ थी, वो घर देखती थी, मेरी बेटी को भी देखती थी, ठीक है, और सब चीज़ें होते हुए भी उनका मेरे को बहुत सपोर्ट रहा. तभी मैं यहाँ तक आ पाई. पूरी फैमिली का मेरे को सपोर्ट रहा, प्यार मिला. कोई भी उनकी तरफ से ऑब्स्टेकल नहीं आया कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कभी भी नहीं. सही बात. आदमी की जब एक बार हिम्मत टूटने लगती है तो जब फैमिली सपोर्टिव होती है. एंड आई रिमेम्बर जब 2007 की तेजी के बाद में जब जनवरी 2008 में क्रैश आया, सब एक बार ही तो, क्योंकि तब तक सबने मोटा मोटी तेजी देखी थी, 5 का साल, 6 का साल, 7 का साल, दे वर लाइक बुल रन्स. एंड सो चलो, तो बुल रन के अंदर एक अलग ही माहौल होता है, पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा होता है, वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन होती है. अब एकदम से 2008 का जो क्रैश आया तो लगा ये क्या हो रहा है. अब जो ऑफिस भरे रहते थे वो सारे खाली हो रहे हैं. आप देख रहे हो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी एकदम बहुत ज़्यादा क्रैश हो गई है. और उस वक्त इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन थोड़ी था. इक्विटी मार्केट का साइज तो पता नहीं, शायद 20 सालों में शायद 20 गुना ग्रो हो गया होगा, आई बिलीव सो. सो इंस्ट्रूमेंट्स भी कम थे भाई. आज वीकली वगैरह जैसी कोई चीज ही नहीं थी. मंथली ऑप्शंस में कहा, ऑप्शंस ही लोग कम ऑप्शंस में ऑप्शंस की डेफिनेशन नहीं जानते थे कि क्या कॉल पुट होती है, क्या ऑप्शंस. 2011 के बाद में ज्यादा पॉपुलर हुआ. फ्यूचर से लोगों ने ऑप्शंस में तो 2008 के अंदर तो कुछ भी नहीं था. स्टिल हम थोड़ा बहुत कमोडिटी को फिर भी जानते थे, एंड विच वी स्टार्टेड इन 2009.
commodities का, but we were aware that okay at least commodity market exists. So I remember at that time फिर पापा ने जो है वो हमें encourage करा कि अरे markets कहीं नहीं जाने, I have seen all these things, because उन्होंने हमसे पहले वो हर्षद मेहता वाला क्रैश भी देखा था. हम तो चलो स्टूडेंट्स थे, स्कूल स्टूडेंट्स थे, तो हमें थोड़ी पता है कि हाउ पीपल रिएक्टेड. सबको यही लगता है ना कि अरे बाजार खत्म हो गया, अब तो ये तो स्कैम था, ये तो स्कैम था. एंड सो पीपल थिंक दैट द होल इक्विटी मार्केट इज लाइक ए स्कैम. ये स्कैम है, मतलब होल इक्विटी मार्केट इज स्कैम. इक्विटी मार्केट स्कैम थोड़ी है. उस ओवरऑल एनवायरनमेंट में किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी और कर दी, तो उस वजह से हुआ. फिर आईटी बूम एंड बस्ट आया. तो आईटी बूम एंड बस्ट आया तो वो केतन पारेख नाम का बंदा था, उसके ऊपर सबने ठीकरा फोड़ दिया कि भाई ये तो इसका किया था. जबकि अल्टीमेटली वी नो दैट मेजरली इट वाज अ बूम एंड बस्ट साइकिल जो स्टॉक मार्केट्स के अंदर कई बार देखने को मिलती है. तो उन्होंने सब देखा हुआ था. तो ही एनकरेज कि बेटा कुछ नहीं होता, स्टिक टू इट, वी विल डू इट. And 2008 was probably in terms of percentage returns, it was one of the best years that we experienced. And luckily even 2009 was also a very rewarding year. So like for us 7, 8, 9 all were rewarding years, even though there was a sharp crash in the markets. 2009 we saw a sharp recovery as well. So all these years, thankfully with the grace of God and maybe some amount of luck, we did pretty well in all those years. So उसके अलावा दीदी आप ये बताओ कि बीइंग अ वुमन आपकी फैमिली सपोर्टिव रही दोनों साइड से, फ्रॉम इन लॉ साइड्स एंड योर फ्रॉम योर पेरेंट्स साइड. अब उसके बाद ये बताओ कि जैसे इन जनरल आप जब अपनी फ्रेंड्स के साथ में या आसपास नेबरहुड में, सोसाइटी में जब आप बताते थे कि आपसे पूछते होंगे लोग कि गरिमा आप क्या करते हो, या सो लोगों का क्या रिएक्शंस रहता था, कुछ खट्टे मीठे अनुभव कुछ उसके रिगार्डिंग हो, वो बताओ. ऐसे मतलब इन जनरल बताऊं, कॉन्फिडेंट फील होता है कि हाँ आप कुछ करते हो. एक तो आप बोलते हो कि नहीं मैं तो कुछ नहीं करती, एक बोलते हो हाँ मैं ट्रेडिंग करती हूँ, अरे वाह आप तो ट्रेडिंग करते हो, हमें भी कुछ बताओ, इन्वेस्टिंग के लिए कुछ बताओ. तो फिर बोलते हैं कि हम इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं, जनरली हम ट्रेडिंग करते हैं. इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग इज डिफरेंट थिंग राइट. सो मतलब बेसिकली इन जनरल लोग ऐसा तो नहीं, मतलब नेगेटिव तो नहीं होते थे कि अरे ऐसे ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं ट्रेडिंग है ऐसा करके. हाउ नहीं, उसमें काफ़ी रिस्पेक्टफुल मानते हैं उसको, रिस्पेक्ट देते हैं लोग. अरे वाह हमें भी कुछ बताओ, मतलब रिस्पेक्ट मिलती है उससे, ऐसा नहीं. सो एक्चुअली मतलब समझने वाली बात यह है कि कोई व्यक्ति ट्रेडिंग में आना चाहता है और उसको ये लगता है कि यार मैं तो, लोग कैसे सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे. सो दीदी का ये कहना है कि लोग एक्चुअली पॉजिटिवली परसीव करते हैं. और ये आज की बात नहीं है, शी इज टॉकिंग लाइक 15-20 years बैक, इवन व्हेन शी सेड दैट शी इज अ ट्रेडर इन अ मार्केट, फुल टाइम ट्रेडिंग कर रही हैं, तो तब भी लोग पॉजिटिवली लेते थे. तो अगेन तो ये मान सकते हैं कि भाई कोई इक्का दुक्का लोग मे बी हैव नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स इट, बट इन जनरल सोसाइटी इज वेरी पॉजिटिव अबाउट बीइंग you being somebody being a trader and investor. And when a female is doing it, when a woman is doing it, she actually wins a lot of respect for it. And at the same time you also feel confident that okay, I am doing something better than most other women, like who may be sitting at home and maybe just thinking that okay I am just a homemaker. But so एक मैं चीज हमेशा मैंने सुनी है, like for a woman she is doing 3 full-time jobs. She is a homemaker, she is a full-time mother and she is a full-time trader. So ये थोड़ा पर्सनल लेवल पे मेरे को अपना चैलेंज बताओ, विद ऑल द सपोर्ट एंड विद ऑल एप्रिसिएशन फ्रॉम सोसाइटी एंड ऑल. उसके अलावा ये 3 जो फुल टाइम जॉब्स आपने करी हैं इतने सालों तक और अभी भी कर रहे हो, ये कैसे आप करते हो? हाउ यू डील विद दीज थिंग्स? इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे और जो 9 to 5 जॉब्स होती हैं, अदर विमेंस होती हैं वो 9 to 5 जॉब्स भी करती हैं. एक टीचर भी होती है, वो भी सुबह 7 बजे से लेके 3 बजे तक स्कूल में रहती है. लेकिन जो एक ट्रेडर की जॉब है वो 9 बजे स्टार्ट होकर 3:30 पे ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है. राइट. ये एक मैं इसको इजी मानती हूँ कि बहुत अच्छा है कि आप 3:30 पे एटलीस्ट फ्री हो जाते हो. उसके बाद में आप अपने बच्चे को, आप अपने घर को देख सकते हो. तो इस लिहाज से मैं ये बोलती हूँ कि ठीक है, जो चैलेंज आने चाहिए वो तो आएंगे, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि एक ट्रेडर होना बाकी जॉब से. सो ये भी आपका एटीट्यूड शो करता है कि इवन विद ऑल दीज चैलेंजेस यू डू नॉट सी योरसेल्फ एट समथिंग आउट, डूइंग समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. यू बिलीव दैट ओके, इतनी सारी फीमेल वर्कर्स भी तो हैं जो कि 9 to 5 जॉब्स भी कर रही हैं, एंड मेनी ऑफ देम डूइंग 9 to 5 डजंट मीन 9 to 5.
दे प्रॉब्ली लीव होम एट 7:30 एंड 8, ट्रेवल करना पड़ता है, और उसके बाद 5 का ऑफिस में 6 भी बजता है, 7 भी बजता है, तो घर कब आना है वो भी है। जैसे मैं उस टाइम जब ऑफिस के लिए दूर से आती थी, जब मैंने 25 किलोमीटर ट्रैवल भी किया है, और अब मैं घर के कंफर्ट में काम कर रही हूँ। मैं घर You have a home office, yes. नाउ आई हैविंग अ होम ऑफिस, तो ये मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। सो बेसिकली ये है कि आपको एक स्टार्ट करनी है। हो सकता है स्टार्ट में मुश्किल हो, आपको लगे ट्रैवल करना है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे लिए दिक्कत होगी, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, बट वंस यू गेट इनटू इट एंड स्टार्ट डूइंग इट, प्रॉब्ली यू गेट सपोर्ट फ्रॉम राइट क्वार्टर्स, एंड जब मनी आती है तो आपके पास में फिर सहूलियत भी हो जाती है। सो for the benefits of audiences, so during all this trading success, so we have been business partners, so since we started we have always been profitable throughout these years. Like profit कम ज़्यादा हो रहा है वो सब अलग बात है, लेकिन we have been profitable, and just like me you have been always been there and doing all these markets, equities भी कराया, options भी कराया, intraday भी, carry forward भी, commodities भी, so pretty much everything we have explored over the years. और अभी एल्गो के अंदर भी हम करने लग गए हैं, और आगे भी, और उसको एक्सपेंड करने की हम सोच रहे हैं। सो व्हाट डज दिस फाइनेंशियल सक्सेस मीन्स टू यू, जो ये ओवर द इयर्स हाउ इट हैज बेनिफिटेड यू, लाइक दिस फाइनेंशियल सक्सेस, व्हाट इट मीन्स टू यू, हाउ इट ट्रांसलेट टू यू इनटू लाइक फॉर द वेलबींग ऑफ योर फैमिली। बहुत मायने रखती है मेरे लिए ये कि आज मैं फैमिली में सबके बराबर खड़ी हुई हूँ, मेरे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन हूँ मैं। आज मेरे बच्चे मेरे को एज ए इंस्पिरेशन देखते हैं कि हाँ भाई हमारी मम्मा ने सब कुछ किया है, वो ऐसे बोलते हैं कि मेरी मम्मा ने सब कुछ। और मतलब जैसे तुमने कहा मेरे ब्रेड एंड बटर यही है, तो बहुत मायने रखता है मेरे लिए आज। द सेंस ऑफ प्राइड दैट वी हैव, एंड आज अगर if you allow me, I can tell audiences that you have bought your second house here in Delhi now. So all thanks to your trading efforts that you are able to do. Like लोगों का सपना होता है आज की हम पूरे साल नौकरी करेंगे तब आप, और आपको इसके लिए लोन भी नहीं लेना पड़ा। so that is really very wonderful. So ये तो हम बेसिकली यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग के स्पेसिफिक्स में नहीं जाना, ट्रेडिंग वाली चीज तो मैं सिखा दूंगा लोगों को, कोई बात नहीं। सो आई वांटेड टू बेसिकली द होल आइडिया हियर इज टू शो अ रियल लाइफ एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल वेयर व्यूअर्स गेट सम इंस्पिरेशन, अ रियल पर्सन, वो देखें कि हाँ भाई आप, उनको देख के लगेगा कि अगर कोई ये गरिमा कर सकती है 20-25 साल से ट्रेडिंग, 20-22 साल से, 2004 से 26 तक, लगभग 26-27 साल, दिस 27th ईयर ऑफ योर ट्रेडिंग। सो आप 27वां साल हो गया आपको ट्रेडिंग करते हुए, और आपने भगवान की तरफ से अपना ना सिर्फ घर चलाया है, वेल्थ भी जनरेट करी है, और आने वाली जनरेशन को भी तैयार करा है। माय नीस पावनी हैज जस्ट कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम इंग्लैंड। सो द काइंड ऑफ द lifestyle that we can afford now, and the social standing that we have, so going on the right track and staying there has immense benefit in long term. So this is the inspiration that I wanted to bring forward, that हो सकता है राह आसान नहीं हो, शुरुआत मुश्किल हो, लेकिन once you make a start and once you ready to put your effort in learning and executing, then rewards can be really great. Right? So and especially for females, I mean for women trader, क्योंकि मैं काफी सारे ट्रेडिंग से रिलेटेड इवेंट्स में जाता हूँ, आई हैव बीन स्पीकर इन न्यूमरस इवेंट्स, तो मैं ऑडियंसेस में देखता हूँ, जब आप स्टेज से ऑडियंसेस को देखते हो तो इट्स ऑल मेल, आई मीन आई कैन सी 5 to 10% फीमेल, बट that then again very small number. So this area of trading is very underrepresented. मतलब आप टीचर्स जाओगे तो खूब फीमेल है, डॉक्टर्स भी फीमेल्स मिल जाएंगी, कोर्ट्स में भी जाते हैं तो यू कैन सी लॉट ऑफ फीमेल लॉयर्स, एंड लाइक बहुत सारे प्रोफेशंस मैंने देखे। हम तो आईटी में भी यू सी गुड नंबर ऑफ फीमेल्स, बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग द नंबर इज रियली वेरी स्मॉल। सो प्रॉब्ली मैसेज यही है कि उनको जितना ट्रेडिंग शायद मुश्किल लग रही है फीमेल्स को, वो शायद उतनी है नहीं, और वो जितना शायद कोई घबराहट या उसके रख रही है, तो वो आई थिंक रखने की ऐसी। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी जी, कि ट्रेडिंग ठीक है, सबके लिए जैसी है, मुश्किल है, इजी है, लेकिन कोई भी रैंडम ट्रेडिंग ना करे।
कि चलो कोई भी ट्रेड ले लिया, इसमें मेरे को ये लग रहा था, मैंने ऐसा ट्रेड ले लिया, वो खैर तुम सिखाते हो उसमें, लेकिन फिर भी रैंडम ट्रेडिंग ना करें, करनी हो प्रॉपर लर्निंग के साथ में करें और फुल टाइम करें, जहाँ तक हो सके फुल टाइम करें, ना कि एक मिनट एक ट्रेड ले लिया रैंडमली कि हाँ ये चलेगा ये नहीं चलेगा, उस तरह से ट्रेडिंग ना करें कृपया। उसके लिए तो आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, करनी हो तो फुल लर्निंग के साथ में ट्रेडिंग करें। या फॉर दिस वी आर ऑन द सेम पेज। और ये हमने कोई पहले से बात नहीं करी कि मैं हमेशा कहता हूँ, कोई कहता है जी ऐसा कुछ बता दो हमें, कर दो, भाई आपका काम क्या है, यू आर ऑलरेडी टू फुल टाइम प्रोफेशन। कोई मेरे पास दुकानदार आ रहा है, कोई ऑलरेडी डॉक्टर है, कुछ है, इस तरह के लोग बहुत सारे आते हैं जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा प्लेस्ड है, दे से कि हमें कुछ ट्रेडिंग करते हैं। आप ट्रेडिंग मत करो, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इट थ्रू SIPs, आप खुद भी इन्वेस्टिंग वगैरह में मत करो, ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट यू। और ऐसा कोई पैसे फॉर्मूला वगैरह मेरे पास पता है नहीं जो कि आप ऑफिस में बैठे भी आपने सौदा डाला, आपने ट्रेड डाला और आप प्रॉफिट कमा लिया, या ऐसा कोई हो कि आपने टीवी पे देखा और ये 2 ट्रेड लिए। तो इस तरह के ट्रेड से बचना है। इफ यू हैव टाइम, इफ यू वांट टू डिप्लॉय सम कैपिटल, स्टार्ट लर्निंग, फॉलो द प्रोसेस, इट विल टेक सम टाइम। कोई भी चीज सीखने में टाइम लगता है। बिल्कुल। डॉक्टर बनते हैं 5-5, 7-7 साल लग जाते हैं, लॉयर बनते हो 4-5 साल लग जाते हैं, उसके बाद इंटर्नशिप ये वो करके तब जाके आप एक लेवल तक कमाने का पहुंचते हैं। ट्रेडिंग भी आप पहले दिन से नहीं कमा पाएंगे, बट हाँ इतनी कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप बाकी प्रोफेशन में भी आप सोचते हैं कि मैं इसमें एक्सेल कर सकता हूं, तो आप ट्रेडिंग में भी वही प्रोसेस लर्निंग का फॉलो करना है, प्रैक्टिस करनी है, सो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर डेफिनेटली बन सकते हैं। दिस इज राइट मैसेज की बिना मतलब कि रैंडम ट्रेडिंग करके कोई ये सोचो कि मैं ट्रेडर बन गया, वो उस तरह का आप गलत फहमी, मिसकॉन्सेप्शन अपने साथ में ना रखें। अब दीदी फाइनली एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और यू वांट बी वुमेन ट्रेडर, कि उनके लिए आप कुछ ऐसा कुछ बताएं कि भाई आप ये इस तरह से आप कर सकते हैं इफ दे वांट टू बिगिन देयर ट्रेडिंग जर्नी। मैं ये कहना चाहूँगी कि ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस है, लेडीज़ अपने घर के कंफर्ट से कर सकती हैं इजीली, लेकिन अगेन प्रॉपर लर्निंग के साथ कीजिए और इसको एज अ पार्ट टाइम कभी कर लिया कभी नहीं किया उस तरह से मत देखिए, इसको प्रॉपरली कीजिए, आप लर्निंग के साथ में कीजिए। जैसे अमित हमेशा बताते हैं कि कोई भी चीज़ हो लर्निंग के साथ करो, जैसे आप बिना स्विमिंग सीखे आप स्विमिंग पूल में नहीं उतर सकते, उसी तरह से आप बिना लर्निंग के ट्रेडिंग मत करिए, अच्छे से लर्निंग के साथ में कीजिए। बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत अच्छा रिवॉर्डिंग है, आप कीजिए, कोई उसमें दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच दीदी, आपने टाइम निकाला और मेरे साथ बैठी आज। So I believe it has been a good learning experience for all of you. And if you have any question from Garima, I'll tag her Instagram ID and you can ask her question directly. Especially I encourage wannabe woman trader to connect with her and ask your question to her directly. Thank you so much. Thank you.